गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम किरचॉफ के रूल सीखेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिक सर्किट सोल्व करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। आसान है, आने चाहिए आपको। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, बोर्ड में आ सकता है 3 मार्क्स का। अदरवाइज जर्नल में भी कोई भी आप सर्किट सोल्व कर रहे हैं तो किरचॉफ रूल से आसान काम हो जाएगा। तो किरचॉफ लॉज, तो किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने 2 लॉ दिए थे, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो जो नंबर 1 है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसके बहुत सारे नाम हैं। एक तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ के नाम से ही जानते हैं इसको। किरचॉफ करंट लॉ, करंट के बारे में लॉ है तो इसलिए किरचॉफ करंट लॉ भी बोल देते हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ, तो इसको शॉर्ट में केसीएल बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम यही है, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो भी मैं बाद में बताऊंगा। किरचॉफ जंक्शन लॉ, किरचॉफ वहां पूरा नहीं लिख रहा, जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो एक बार ये लॉ क्या कहता है ये सीखेंगे हम। उससे पहले जंक्शन क्या होता है, जंक्शन यहाँ एक वर्ड आया, जंक्शन के बारे में हम सीख लेते हैं, जंक्शन क्या होता है, फिर हम सेकंड लॉ सीखेंगे। देखिए जंक्शन क्या होता है। जंक्शन जैसे रेलवे जंक्शन आपने सुना, रेलवे जंक्शन हम जनरल लाइफ से हम इसको रिलेट करते हैं। तो रेलवे जंक्शन में आप सुनते हो रोहतक जंक्शन है जी, है ना, रोहतक जंक्शन है। किसी ने सुना बहादुरगढ़ जंक्शन है, बहादुरगढ़ के आगे तो जंक्शन नहीं लिखा हुआ। अब तो अस्थल बोर के आगे भी जंक्शन लिखा हुआ है, अस्थल जो बोर है उसके आगे भी जंक्शन लिखा होता है, पहले नहीं लिखा होता था कुछ साल पहले तक। तो बेसिकली जंक्शन क्या है, तो अगर आप रोहतक को ढंग से देखेंगे तो इधर से दिल्ली की तरफ जा रहा है रूट, इधर आपका भिवानी की तरफ जा रहा है, इधर आपका पानीपत के लिए भी जा रहा है, इधर जींद के लिए भी जा रहा है ना। तो 1 2 3 4, तो जहां 2 से ज्यादा पॉइंट्स मीट करते हैं, 2 से ज्यादा लाइन मीट कर रहे हो, पॉइंट के बजाय, सॉरी पॉइंट तो एक ही होगा, एक ऐसा पॉइंट जहां पर 2 से ज्यादा लाइंस मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। अस्थल बोर में देखिए पहले इधर दिल्ली के लिए होता था आपका, इधर बस रोहतक के लिए, तो आपका जंक्शन नहीं होता था। बट रेवाड़ी के लिए जब से निकला है, अब वहां से रोहतक से पहले अस्थल बोर जाएंगे फिर रेवाड़ी जाएंगे। तो अगर रेवाड़ी के लिए निकला है तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 लाइन मीट कर रही है, तो इसलिए इसको अब क्या बोलने लगे हैं, जंक्शन। तो 2 से ज्यादा लाइन 3 4 5 6 जो इस पॉइंट पे मीट करते हैं ऐसे पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं। तो किरचॉफ लॉ एक जंक्शन पे अप्लाई होता है, क्लियर है। तो एक जंक्शन पे ही अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई करेंगे वो भी सीखेंगे, क्या स्टेटमेंट है। किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि एक जंक्शन पे जब बहुत सारे करंट मीट कर रहे हैं, बहुत सारी वायर्स हैं जो करंट कोई लेके आ रही है कोई लेके जा रही है, वो एक जंक्शन पे मीट कर रहे हैं, तो वहां पे जितने भी करंट है उन सबका जो एल्जेब्रिक सम होगा, नेट जो करंट होगा वो क्या होगा, 0। ये किरचॉफ ने बताया। क्या मतलब है एक बार मैं बताता हूं। मान लेते हैं ये एक जंक्शन है जहां पे 5 वायर्स मिल रही हैं, 5 जगह से करंट या तो आ रहा है या जा रहा है। तो 5 करंट यहाँ पे मीट कर रहे हैं। यहाँ से मान लेते हैं बाहर जा रहा है I1, ये बाहर जा रहा है I2, ये अंदर आ रहा है I3, I4 बाहर जा रहा है, I5 अंदर आ रहा है। तो ये 5 करंट है। तो अब आपके पास 2 डायरेक्शन है करंट की, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। तो अगर बाहर जाने वाला करंट पॉजिटिव मानेंगे तो अंदर वाला नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन आपने डिसाइड करनी, वो आपके हाथ में है। तो साइन कन्वेंशन हम यहां पे ले रहे हैं, साइन कन्वेंशन। तो आउटगोइंग करंट के लिए बोलिए क्या लेना, आउटगोइंग करंट के लिए, आउटगोइंग करंट के लिए। तो जनरली बुक में आउटगोइंग करंट के लिए पॉजिटिव दिया होगा, तो मैं यहाँ पॉजिटिव ही लिख रहा हूं, पर ये कोई हार्ड फास्ट नहीं है, आप नेगेटिव भी कर सकते हैं। इनकमिंग करंट को मैं नेगेटिव ले रहा हूं, इनकमिंग करंट को हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। हम उल्टा भी ले सकते हैं, मैं बता रहा हूं, उल्टा भी लेके दिखाऊंगा, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो करंट है, टोटल करंट एल्जेब्रिक सम मतलब समीशन ऑफ आई, वो क्या होगा, 0। ये किरचॉफ का लॉ है। स्टेटमेंट हम लिखेंगे, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके बाद स्टेटमेंट लिखूंगा। आपने जब नोट करना है पहले स्टेटमेंट नोट करनी है, ये चीजें बाद में लिखनी है, क्लियर है। तो समीशन आई क्या होगा, 0। इसको मैं नीचे लिख देता हूं ताकि स्टेटमेंट लिखने के लिए आंसर करें। समीशन आई क्या होगा, 0। समीशन आई का नेट एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रा लगाइए। तो I1 आउटगोइंग करंट आपने पॉजिटिव माना था, तो पॉजिटिव करंट। I2 भी बाहर जा रहा है, पॉजिटिव जी। I3 तो अंदर आ रहा है जी, नेगेटिव।
I4 बाहर जा रहा है पॉजिटिव, I5 अंदर आ रहा है नेगेटिव, नेट करंट क्या, 0। क्लियर है? तो I1 प्लस I2 प्लस I4 किसके इक्वल हो गया, I3 प्लस I5 के इक्वल हो गया। अगर हम इसको साइन उल्टा ले लेते, आउटगोइंग करंट के लिए मैं नेगेटिव साइन ले लेता और इनकमिंग के लिए क्या ले लेता, पॉजिटिव, तब क्या होता, तब ये I1 क्या हो जाता, माइनस, तो हमारा ये आ जाता माइनस I1, I2 भी क्या हो जाता माइनस, क्योंकि हम आउटगोइंग को अब क्या ट्रीट कर रहे हैं, नेगेटिव ट्रीट कर रहे हैं, और इनकमिंग को क्या ट्रीट कर रहे हैं, पॉजिटिव। तो ये ऑप्शन बी है, किसी बच्चे ने उल्टा लिया है। तो I1 आउटगोइंग माइनस, I2 आउटगोइंग माइनस, I3 इनकमिंग प्लस, I4 आउटगोइंग माइनस और I5 इनकमिंग प्लस। तो देखिए I3 इज इक्वल टू 0, नेट सम क्या होता है, 0। ये किरचॉफ ने बताया हमें, क्यों 0 होता है वो भी मैं इसका लॉजिक आपको बताऊंगा। तो अब एक साइड रख लेते हैं, प्लस का कर लेते हैं, I3 I5 ये पॉजिटिव वाले इधर, ये उधर जाके नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, I1 I2 I4। तो देखिए I1 I2 I4 का सम इज इक्वल टू I3 प्लस I5 का सम, I2 I4 I4 का सम, I1 I2 I4 का सम I3 और I5 के सम के इक्वल। तो दोनों से एक ही बात आई। तभी मैं कह रहा हूँ साइन कन्वेंशन आप कोई भी चूज कर लीजिए, अपने दिमाग में ले लीजिए कि मैं तो इस साइन कन्वेंशन से चलूंगा जी, उसी को बस कंटिन्यू कर लेना। एक साइड को पॉजिटिव ले लो तो दूसरे को क्या ले लेना, बस नेगेटिव। अब इसकी दो स्टेटमेंट हो सकती हैं, एक तो सिंपल यही है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग, किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग, केसीएल के अकॉर्डिंग, जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, जब बहुत सारे करंट एक पॉइंट पे मीट कर रहे हो, एक जंक्शन पे मीट कर रहे हो, तो उनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक, एल्जेब्रा ही लगाया आपने, प्लस माइनस साइन लिए हैं, एल्जेब्रा में ऐसा करते हैं। तो एल्जेब्रिक सम किया आपने, वेक्टर सम नहीं किया। एल्जेब्रिक सम ऑफ, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन is always 0, is always 0 mathematically, that is summation I is 0। फिर आप ये लिख सकते हैं, इधर साइन कन्वेंशन कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं अपने पास से, आप 6 का बना लीजिए, 7 का बना लीजिए, किसी को भी कितने इनकमिंग ले लीजिए, मान लिया 7 तक बना लिए, कोई 6 इनकमिंग ले लिए, 1 आउटगोइंग ले लिया, उससे कोई फर्क बच्चों के दिमाग में होगी नहीं सर 6 हैं तो 3 इनकमिंग होंगे 3 आउटगोइंग, ऐसा कुछ नहीं है। कितने इनकमिंग करंट हो सकते हैं, कितने, हाँ कम से कम 1 इनकमिंग या 1 आउटगोइंग जरूर होगा, ये नहीं होगा कि सारे इनकमिंग होंगे सारे आउटगोइंग होंगे। तो समेशन आई क्या होगा, 0। ये बात क्लियर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या हुई, I1 I2 I4 क्या है यहाँ पे, I1 I2 I4 ये आउटगोइंग करंट है। तो इन सब का सम, टोटल आउटगोइंग करंट, टोटल आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू I3 और I5 क्या थे, इनकमिंग, टोटल इनकमिंग करंट। यहां भी यही बात है, यहां से देखोगे तो ये भी स्टेटमेंट आप और करके लिख लें, दूसरी स्टेटमेंट भी इसके बाद और करके, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट ए जंक्शन, एट ए जंक्शन जरूर लिखेंगे, ये हमारा कीवर्ड है, ये हमारे आंसर में होना चाहिए। तो जंक्शन यहां भी प्रेजेंट था और दूसरी स्टेटमेंट लिख रहे तो भी, तो जंक्शन वर्ड जरूर रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट ए जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, या टोटल आउटगोइंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल इनकमिंग करंट। ये ज्यादा बेटर है क्योंकि पहले अंदर आएगा फिर बाहर जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसकी स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ और करके, एट ए जंक्शन टोटल आउटगोइंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट। ये भी आपकी एक स्टेटमेंट हो सकती है। तो इन दोनों में कोई भी स्टेटमेंट आप लिख के आ सकते हैं, एग्जाम में आते रहता है। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करिए, देखिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं, केसीएल पे। ये मान लेते हैं एक सर्किट मान लिया,
यहां से मान लेते हैं 5 एम्पियर लिखा हुआ है, ये 20 एम्पियर लिखा हुआ है, ये 30 एम्पियर लिखा हुआ है, ये 9 एम्पियर लिखा हुआ है, इधर अंदर की तरफ 10 एम्पियर है, इसका एरो यहाँ पे I लिखा हुआ है। तो आपसे I1 की वैल्यू पूछ रखी है कि I1 क्या है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 5 एम्पियर लिखा हुआ है, ये 15 एम्पियर लिखा हुआ है, ये I2 पूछ रखा है, I2। तो I1 और I2 की वैल्यू बतानी है आपको कि व्हाट विल बी I1 व्हाट विल बी I2, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इसको जंक्शन J1 बोल देते हैं। जो जंक्शन है देखिए ध्यान से, यहाँ पे बहुत सारी वायर मिल रही है कि यहाँ पर, तो J1 पे लगाने पे अप्लाइंग KCL एट जंक्शन 1, तो जंक्शन J1 एट जंक्शन J1 पूरी लाइन लिख दी। तो देखिए इनका नाम दे सकते हैं आप चाहें तो I1 I2। तो साइन कन्वेंशन बोलिए, आउटगोइंग के लिए हम क्या ले रहे हैं पॉजिटिव, इनकमिंग करंट को हम क्या लिख रहे हैं नेगेटिव, ठीक है जी। तो ये 5 अंदर आ रहा है तो -5 हो गया जी, और 20 भी अंदर आ रहा है तो माइनस हो गया जी, अंदर आने वाले को आपने माइनस डिसाइड किया है। 10 अंदर आ रहा है जी, माइनस का 10 हो गया जी। I1 अंदर आ रहा था, देखिए I1 करंट का एरो उसने खुद दे रखा है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है इसका आंसर अपोजिट आ जाए, इसका मतलब फिर एरो उसका गलत है। तो एरो नहीं दिया होता, सिर्फ ये रखा होता इस ब्रांच का करंट मानिए, फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन ले सकते थे। तो अभी के लिए अंदर है तो माइनस का I1, तो ये हो गया जी, ये हो गया जी, ये हो गया, ये हो गया। 9 बाहर जा रहा है जी, प्लस का 9, 30 अंदर आ रहा है जी, माइनस का, हो गए सारे 0। तो 1 2 3 4 5 6 ब्रांच थी, 6 की 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए 25 35 65 माइनस के और प्लस का 9, तो माइनस का कितना हो गया 56। तो माइनस I1 इज इक्वल टू, ये माइनस का 56 है, उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का 56। तो I1 क्या आ गया -56 एम्पियर, करंट एम्पियर में होता है। तो -56 का मतलब करंट का जो एरो उसने दे रखा उससे अपोजिट होगा, माइनस का मतलब अपोजिट। तो अब इनकम अंदर था, ये ना सोचे इनकमिंग है सर इसलिए माइनस आ गया होगा, ना ना, वो साइन आप ले चुके थे पहले, याद आपने वो साइन, ठीक है, वो साइन आप ले चुके थे। तो माइनस का मतलब है कि करंट विल बी आउटगोइंग। तो यहां हम लिख सकते हैं कि इन दिस ब्रांच 56 एम्पियर करंट विल फ्लो एंड इन आउटगोइंग फ्रॉम द जंक्शन, ऐसे लिख सकते हैं। सिर्फ -56 लिख दें इस एरो के हिसाब से, तो आपका आंसर ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसा ना करें माइनस आ गया सर, मैं ना अपने आंसर में इस एरो को ऐसे कर देता हूँ और 56 लिख देता हूँ, ये आपका आंसर तो ठीक है, पर बुक वहां पेपर में ऐसे कोई देखने नहीं जाएगा, आपको आंसर उसी के एरो के अकॉर्डिंग देखना है, तो आपका आंसर माइनस आएगा। उसका एरो ठीक होता तो हो सकता है आपका आंसर प्लस भी आ जाता। तो आपको अपना आंसर के हिसाब से एरो चेंज नहीं करना, वो आपकी समझ है, क्लियर है। तो ये देखिए I2 के बारे में देखिए, अब 9 अंदर माइनस का 9, अब J2 पे लगाने पर तो वही लाइन लिख दी, अप्लाइंग KCL एट J2। तो 9 अंदर माइनस का, 15 अंदर माइनस का जी, 5 बाहर प्लस का, I2 बाहर प्लस का इज इक्वल टू 0। तो 24 माइनस के प्लस के 5 माइनस का 19 उधर जाएगा तो प्लस, तो I2 प्लस 19। इसका मतलब इस बार एरो ठीक दे रखा है तो प्लस आ गया। तो इस तरीके से हमें जरूरत के अकॉर्डिंग हम अप्लाई किया करेंगे, क्लियर है। तो उम्मीद है कि जो फर्स्ट लॉ समझ आ गया होगा। अब मैंने ये बताया था कि हम मेसनाइज 0 क्यों ले रहे हैं, तो एक नोट लिखेंगे। तो आप इसके बारे में किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में क्या लिखेंगे, नोट। देखिए जंक्शन के ऊपर कुछ वायर आ रही हैं, करंट आ रहा है, इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो करते हुए आया, फिर जो आउटगोइंग वायर है उनसे चार्ज फ्लो करते हुए चला गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा है कि जितना चार्ज अंदर आएगा उतना ही तो बाहर जाएगा। तो वहां वायर पे तो कोई नहीं रुकेगा, स्टैटिक कंडीशन है नहीं, करंट है तो मूविंग कंडीशन है, तो चार्ज मूव करता रहेगा। तो जंक्शन के ऊपर रुकने वाला चार्ज 0 है, तो नेट चार्ज 0 है, तो नेट करंट भी क्या होगा 0, क्लियर है। तो जितना इनकमिंग चार्ज है उतना ही क्या आउटगोइंग चार्ज है। तो पर यूनिट टाइम में इनकमिंग चार्ज और आउटगोइंग चार्ज सेम है, तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट क्या हो गए, इक्वल। तो मींस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये आ जाता है, कई बार ध्यान रखें। तो KCL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो सेकंड लॉ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।